मुल्क के वज़ीर आज़म ने, वज़ीर दाखिला ने हमारे जो हकूक़ थे, इख्तियारात थे, हम लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो शनाख्त थी और पीर पंजाल की जो एक सब रीजनल शनाख्त थी, 5 अगस्त 2019 को जब एकतरफा तौर पे उस शनाख्त को ख़त्म किया गया, उस शनाख्त पे डाका डाला गया और उसके बाद में यहाँ पे बराह रास्त अपना इक़्तिदार रखा, तो कई सालों से, 6 सालों से इलेक्शन भी नहीं हो रहे थे। तो बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के तहत उन्होंने इलेक्शन किए और सुप्रीम कोर्ट की एक और हिदायत थी कि जम्मू कश्मीर को जल्द अज जल्द इसको रियासत का दर्जा दिया जाए, स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमने इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी इस बात को शिद्दत से उठाया कि हमारा ये हक जो है ये हमें जल्द अज जल्द दिया जाए, लेकिन अभी तक भी उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि हम रियासत गिर एक तहरीक चलाएंगे, रियासत में हमारे जितने भी जिले हैं, अपने कारकुनों से बात करेंगे, उनको इस चीज़ के लिए तैयार करेंगे कि वो आगे जाके अपने लोगों के साथ बात करें कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपनी इस जद्दोजहद को सड़कों तक ले आए। तो उसी सिलसिले का ये आज एक कड़ी थी। कल मैंने पुंछ में, ज़िला पुंछ हेडक्वार्टर पे किया, आज मैंने यहाँ डूंगी में किया और यहाँ के लोगों के साथ एक पुराना राब्ता था, उसको असर नौ मैंने फिर से वो जोड़ा, वो राब्ता। और आप देख रहे हैं कि किस जोश व खरोश से, किस वलवले से लोग कांग्रेस के ये जो हमने प्रोग्राम शुरू किया, हमारी रियासत हमारा हक, उसके ऊपर लोगों को कितना जोश और वलवला है, ये आप साहब। इस एरिया में पाकिस्तान के डिस्प्लेस पर्सन हैं, पीओजे के डिस्प्लेस पर्सन काफ़ी तादाद में रहते हैं, तो कांग्रेस ने इस मांग को उठाया था। देखिए, मैंने इसके बारे में भी अभी जिक्र किया और हमें अफसोस है इस बात का कि जो लोग यहाँ के लोगों के गमखार बनते हैं और उनके वोट को बेच के सियासत करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक इंक्लूसिव पैकेज बनाया था। सबसे पहले तो अब अफसोसजनक बात है कि वो आज भी उनको रेफ्यूजी का नाम दिया जाता है। ये एक अफसोस की बात है, अपने घर में उनको रेफ्यूजी कहा जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक इंक्लूसिव, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बनाया था जिसमें उनकी माली मुआवनत जो की थी 25 लाख रुपया वन टर्म, उनके साथ बात करके उनके साथ ये फैसला लिया गया था कि वन टाइम सेटलमेंट के वास्ते। तो वो बाद में सरकार बदलने के बाद बीजेपी ने, जो अपने आप को गमखार कहती है लोगों की परेशानी और मुश्किलात का कि वाहिद वही है, उन्होंने उसको कम करके 5.5 लाख कर दिया और उस सेटलमेंट पैकेज का अभी तक कहीं कोई पता नहीं है। तो हम लोग इस चीज़ को हमने हमारे मैनिफेस्टो में भी रखा हुआ है। हमने बाकी बातें जो ज़रूरियात ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं वो तो रखी ही हैं, लेकिन ऐसा जज्बाती मामला, ऐसा एक जो रीसेटलमेंट का मामला हो कि इंसानी मामला है, इट इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन इशू, उस ह्यूमैनिटेरियन इशू को हल करने के वास्ते हमारी जो मैनिफेस्टो था उसमें भी हमने रखा। अलबत्ता नंबर कम होने की वजह से शायद हम बराह रास्त इसका कोई हल न कर सके, लेकिन हमारे अलायंस पार्टनर्स के साथ हम इस बारे में ये इशू उठाएंगे और कोशिश होगी कि इसी अलायंस में ये मसला हल हो जाए। सर, अर्बन लोकल पार्टी और पंचायत की बात करें, अगर लोगों की जाने गई उस पर क्या करें? देखिए, ये तो एक दिलदोज वाक़ा था, हमें उसका बहुत अफसोस है, लेकिन ऐसे वाक़ात अब रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो भी वज़ीर इस वक्त इसके देख रेख कर रहे हैं, शायद उन्होंने अभी तक इस्तीफ़ा दे दिया होगा। सर, लोकल पार्टी और पंचायत के इलेक्शन को लेकर कांग्रेस कितनी संजीदा है?
नहीं, संजीदा तो हम हर मसले में होते हैं, चाहे सियासत हो, चाहे लोगों की नुमाइंदगी किसी भी सतह पे हो। तो ये जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ये साथ साथ उस चीज़ को भी हम देख रहे हैं, परख रहे हैं कि हमें किन लोगों को सामने लाना होगा और किस तरीके से लाना होगा, उसका भी हम जायजा ले रहे हैं। सर बीजेपी कहती है कि वक्त आने पर बीजेपी कहती है वक्त आने पर जो है स्टेटहुड दिया जाएगा, जिसका जिक्र आपने भी अपनी स्पीच में किया है। आखिर कौन सा वो वक्त है? ये सवाल तो हमारा उनसे है। यही तो हम कह रहे हैं कि करते तो हम थक गए कि आपका ये वादा भी जुमला ही साबित हुआ। आप तो खुद अपने बातों को जुमला साबित करते हैं। दो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, अनुकूल वक्त एंड प्रॉपर टाइम, लेकिन उस प्रॉपर टाइम का यार्ड स्टिक क्या है वो नहीं पता, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये अनुकूल वक्त कब आएगा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम ये रियासत गिर सिलसिला जो हमने शुरू किया है, ये उनके उस अनुकूल वक्त के जवाब न देने से या प्रॉपर टाइम कब आएगा वो जवाब न देने की वजह से हमने शुरू किया।